इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि ज्वेलर्स के लिए हॉलमार्क का क्या प्रोसेस होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। लेटेस्ट यहाँ पे मैं आपको नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस बताने वाला हूँ। साथ में गाइस हम लोग जानेंगे कि बीआईसी का हॉलमार्क आखिर होता क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट कब रहती है, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट बताऊंगा, कितनी फीस लगती है, कितनी कॉस्ट लगती है और पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव रजिस्ट्रेशन बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। देखिए गाइस, पहले अगर मैं बीआईएस हॉलमार्क की बात करूँ तो सिंपली ये एक एक्यूरेटेड डिटरमिनेशन है, ऑफिशियल रिकॉर्ड रहता है। सारे जितने भी मेटल्स होते हैं, चाहे गोल्ड की ज्वेलरी हो गई, चाहे सिल्वर की ज्वेलरी हो गई, इवन 1 अप्रैल से जो है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जा रहा है ताकि उसी प्रकार की जो ज्वेलरी होती है वो यहाँ पे ज्वेलर सेल कर पाएंगे। इवन गाइस 1 अप्रैल से तो इसको मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा एक यूनिक डिजिट का 6 डिजिट का जो है यूनिक HUID नंबर बेसिकली ज्वेलरी को दिया जा रहा है, असाइन किया जा रहा है। और यहाँ पे कोई कस्टमर भी जो है इजीली ऑनलाइन चेक कर सकता है उस ज्वेलरी को कि वो यहाँ पे BSI वेरीफाइड है कि नहीं है। इसके साथ में गाइस ये जो लाइसेंस होता है वो बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। आप गाइस बात करते हैं कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है, तो देखिए कोई भी ज्वेलर्स बेसिकली इसको अप्लाई कर सकता है, ऐसी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। चाहे इसमें मैन्युफैक्चरर हो गए, होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, अल्टीमेटली जो भी एंड कंज्यूमर को यहाँ पे ज्वेलरी बेच रहा है वो सिंपली इसको अप्लाई कर सकता है। और अब तो BIS के बिना यहाँ पे ज्वेलरी जो है बिकती भी नहीं है। इसके अलावा गाइस अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको प्रूफ ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ द फर्म लगाना पड़ेगा। प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हो तो कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ट्रेड लाइसेंस हो गया, GST का सर्टिफिकेट हो गया, एड्रेस प्रीमाइस हो गया, इसके अलावा आइडेंटिटी आपकी खुद की ID प्रूफ वगैरह हो गया, नॉर्मल KYC वगैरह हो गए, आपका टर्नओवर का प्रूफ वगैरह हो गया, नॉर्मली एक CA का सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, लोगों का आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया। CA सर्टिफिकेट का भी कुछ फॉर्मेट वगैरह होते हैं, वो भी मैं लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में गाइस अगर मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो जो भी 14, 18 और 22 कैरेट के यहाँ पे गोल्ड बेचते हैं उन सभी को बेसिकली यहाँ पे 3 ग्रेड्स के अंदर अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने का गाइस प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले इस लिंक के ऊपर आपको आना है, तो सबसे पहले आपको बेसिकली यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। तो आपको लॉगिन वाले सिस्टम में जाना है और इन्वेस्टर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस अगर आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं बना हुआ, आपको सिंपली साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड सेट करना है। जैसे आप साइन अप कर लेते हैं, सिंपली आपसे सबसे पहले आपकी लीगल एंटिटी पूछता है। तो अगर आपकी सिंपली प्रोप्राइटरशिप है, आप सोल प्रोप्राइटर चूज कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नाम डालना है। गाइस सिंपली यहाँ पे आपको अपना प्रोप्राइटरशिप का पैन नंबर यानी कि आपको अपना पर्सनल पैन नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। तो गाइस सिंपली यहाँ पे आपकी प्रोफाइल बन जाती है। अब गाइस आपको कुछ नहीं करना। तो गाइस एक बार जैसे आप अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे बना लेते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं करना, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। यहाँ पे ऑल अप्रूवल्स के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस सिंपली यहाँ पे आपको ज्वेलर सर्च करना है। तो आप देख सकते हैं जैसे आप ज्वेलर सर्च करेंगे आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट कंज्यूमर अफेयर्स का ये सेक्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको ऐड टू डैशबोर्ड करना है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे ऐड टू डैशबोर्ड करते ही आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुकी है। अब गाइस यहाँ पे सिंपली आपको अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा होगा, आपको अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपका खुल चुका है। अब गाइस सिंपली आपको जो नॉर्मल सी चीज डालनी है, 3 पार्ट्स में ये बेसिकली फॉर्म आपका फिल होगा। फिल आपको फॉर्म करना है, रिव्यू करना है और पेमेंट करना है। वैसे इसके ऊपर कोई भी फीस वगैरह नहीं है। देखिए गाइस सबसे पहले जो सेक्शन है वो सिंपली ईमेल आईडी का है। तो आपको ईमेल आईडी डाल के सिंपली OTP डाल के वेरीफाई कराना है। उसके बाद में गाइस जो दूसरा सेक्शन है वो सिंपली यूजर डिटेल्स का है। तो यहाँ पे अगर आप एक प्रोप्राइटर है तो सिंपली आपका यहाँ पे पर्सनल नाम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपकी ईमेल आईडी, आपका डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आ जाएगा। उसके बाद में गाइस पूछेगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर द न्यू आउटलेट के ऊपर क्लिक करना है और आके अगर आपके नंबर ऑफ द आउटलेट्स है तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं अगर आपके मोर देन 5 आउटलेट्स है। उसके बाद में गाइस आपको ये 2 कैटेगरी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, गोल्ड एंड गोल्ड अलॉयज ज्वेलरी, फिटनेस एंड मार्किंग, या फिर सिल्वर एंड सिल्वर अलॉयज। तो जिस भी एप्लीकेशन के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप चूज आउट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपसे अपनी फर्म की डिटेल्स पूछेगा। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो जो भी आपकी ज्वेलरी का फर्म है वो आप ना डालिएगा। टाइप ऑफ फर्म में सिंपली आप प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। आपके फर्म का कितना टर्नओवर है उसकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखी है, लेस देन 5 करोड़ है तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद में GST नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास में है तो आप वो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर लेस देन 40 लाख रुपीस होगा तो ऑब्वियसली बात है आपके पास में GST वगैरह नहीं होगा, तो आप सिंपली इसको जो है यस करके अपना GST नंबर ब्लैंक रहने दे सकते हैं, वरना GST नंबर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी फर्म का बेसिकली एड्रेस वगैरह प्रोवाइड करना है, जो भी आपका फर्म का एड्रेस होगा। उसके बाद में लोकेशन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो गूगल मैप्स के थ्रू आप निकाल सकते हैं, वरना गाइस बहुत सारी यहाँ पे वेबसाइट है, गूगल पे आप सर्च करेंगे GPS कोऑर्डिनेट करके तो उसके तो आपको सिंपली एड्रेस डालना है। तो आपको ऑटोमेटिकली लैटिट्यूड जो लॉन्गिट्यूड बेसिकली जो कोड्स वगैरह होते हैं, जो डिग्रीज के एंगल्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, आप सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस आता है मैनेजमेंट की डिटेल्स, जिसके अंदर जो भी मैनेजमेंट होगा यानी कि जो CEO है, जो ऑनर है, सिंपली वो यहाँ पे आपको डालना है। नेम में आपको खुद का नाम डालना है। डेजिग्नेशन आपकी प्रोप्राइटर बन जाएगी। ऑथराइटी सिग्नेटर यहाँ पे सिंपली आप जो भी जिसका भी पर्सन का नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
उसके बाद में गाइस अगर लेट्स सपोज अगर आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है तो यहाँ पे आप मल्टीपल भी मैनेजमेंट डिटेल्स के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगी, ये आपकी फर्म की हो सकती है, तो आपको सिंपली अपना नाम डालना है। डेजिग्नेशन में आप प्रोप्राइटर हो गए, सिंपली आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपकी ईमेल आईडी नंबर हो गई। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अदर डिटेल्स पूछेगा, आप पहले से क्या बीआईएस लाइसेंस होल्ड करते हैं, यस और नो के अंदर पूछेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि आपका कोई पहले से प्रीवियस कैंसिलेशन है, पहले कभी अगर आपने अप्लाई किया तो उसकी आपको डिटेल्स देनी पड़ सकती है, अगर नहीं अप्लाई किया तो सिंपली नो कर दीजिएगा। उसके बाद में गाइस बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या क्या अपलोड करने हैं। तो पहले जैसे मैंने बताया था आपको प्रूफ ऑफ द फर्म लगाना है, इसके अंदर बहुत सारे आपके पास में ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपके एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपके पास में एक सीए का सर्टिफिकेट वगैरह हो सकता है, या कोई भी ट्रेड लाइसेंस की कॉपी हो सकती है, एमएसएमई सर्टिफिकेट वगैरह हो सकता है, उसको आप सिंपली अपलोड कर सकते हैं। और सीए का जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपके पास में पार्टनरशिप फर्म है तो आपकी एक नोटराइज डीड होगी तो वो आप लगा सकती है। अगर आपकी एक प्राइवेट कंपनी है तो आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वगैरह होगा, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में जीएसटी सर्टिफिकेट है तो सबसे बेस्ट है, वो भी आप इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस जो एड्रेस है फर्म का, उसके लिए गाइस आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। जीएसटी सर्टिफिकेट यहाँ पे बेस्ट है अगर आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है तो। इसके अलावा गाइस वरना आप यहाँ पे कोई भी लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट की रिसिप्ट हो गई, अगर प्रॉपर्टी आप ही के नाम पे तो आपकी कोई सेल डीड वगैरह हो गई, अगर आपने लीज पे ले रखी तो आपका लीज एग्रीमेंट वगैरह हो गया, तो वो चीजें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आता है प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द सिग्नेटरी। तो यहाँ पे आपको आधार बेस्ड वेरिफिकेशन करना है, या सिंपली आप एक सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी भी यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा वो एक गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा लेटर हेड के ऊपर प्रॉपर इशू किया जाना चाहिए, वरना बेस्ट है आपका आधार अगर मोबाइल नंबर से लिंक है तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में गाइस फोर्थ ऑप्शन पूछेगा मैप इंडिकेट लोकेशन ऑफ द प्रीमाइस फ्रॉम द नियरेस्ट लैंडमार्क। तो सिंपली आप गूगल मैप पे अंदर जाकर अपनी लोकेशन को सर्च कीजिए, उसका सिंपली स्नैपशॉट ले लीजिए और उसी को सिंपली यहाँ पे आप इस फाइल के रूप में अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस पूछेगा प्रूफ ऑफ द एनुअल टर्नओवर। तो अगर उसकी मैं बात करूं तो अगर आप जीएसटी आपके पास में ऑलरेडी है तो आप रिटर्न्स वगैरह फाइल करते होंगे, तो पिछले जो फाइनेंशियल ईयर है उसका पूरा एक एनुअल रिटर्न निकाल लीजिए, उसको आप यहाँ पे अपलोड करा सकते हैं। अगर आपके एक पास में एक सीए सर्टिफाइड बैलेंस शीट, पीएनएल या ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह, उसको भी आप यहाँ पे अपलोड करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका यहाँ पे लोगो वगैरह कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है स्पेशली, तो उसको आप एज ए पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करा सकते हैं। और लास्ट में आपको सीए सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद में गाइस लास्ट में कुछ नहीं करना, आपको सिंपली डिक्लेरेशन करना है और आपको सिंपली रिव्यू करके सबमिट करना है। गाइस जैसे आप एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, अभी राइट नाउ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस जो है नॉट अप्लाई दिखा रहा है। इसकी जगह यहाँ पे आपको इस तरह का ग्रीन सिंबल दिखाएगा अप्रूव करके, और सिंपली आप यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन जो है अगर अप्रूव हो जाता है और लेट सपोज अगर कोई रिजेक्शन आता है तो जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी जो आपने रजिस्टर की होगी इस पोर्टल के साथ में, उसके ऊपर सिंपली जो है रिमार्क्स आएगा कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे क्यों रिजेक्ट की गई है। गाइस ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बीआईएस हॉलमार्क का रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस। तो गाइस अगर आप एक कंसल्टेंट की मदद लेना चाहते हैं, खुद अप्लाई नहीं करना चाहते और आपको सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह के अंदर भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए मैं स्पेशली जो लिंक जो है आपको लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप हमारी यहाँ पे जो है सपोर्ट वगैरह ले सकते हैं माई ऑनलाइन सीए के थ्रू। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।